करने पर कुल 7 व्यक्ति गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में वांछित पार्टी अभियुक्तगढ़ के विरोध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत आज थाना कुंवरगांव पुलिस द्वारा 2 वांछित अभियुक्तगढ़ मोहित पुत्र आवेश निवासी ग्राम सिलहरी थाना, सिविल लाइन जफर पुत्र दीन मोहम्मद अंसारी निवासी ग्राम बनगढ़ थाना कुंवरगांव जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। थाना इस्लाम नगर पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद। थाना इस्लाम नगर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का एक सदस्य अभियुक्त प्रवेश पुत्र राम स्वरूप निवासी ग्राम भवीपुर थाना इस्लाम नगर जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रवेश उपरोक्त की निशानदेही पर ग्राम भवीपुर शमशान घाट के पास व अलग अलग स्थानों से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। हरिद्वार के ज्वालापुर में हुए रेलवे के दर्दनाक हादसे में जहां 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं आज स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद मौके पर स्थानीय विधायक सहित अन्य लोगों ने पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। थे उनके उन सबको आज ही लाइन हाजिर कर लिया। एक तरह से उनको सबको बरेली बुला लिया है, बरेली मुरादाबाद बुला लिया गया है। और आगे हम लोगों ने सीएम साहब से भी बात की है कि इन परिवार की मदद के लिए, वैसे तो जो उनकी क्षति हुई है उसकी किसी भी चीज़ से पूर्ति नहीं हो सकती, कितने भी धन दे लें उससे भी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन कुछ उनके अंदर गरीब भी हैं, थोड़ा जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की, तो मुख्यमंत्री ने भी 2-2 लाख रुपए सबको देने की घोषणा वहाँ से की है। रेलवे मिनिस्ट्री में दिल्ली बात कर रहे हैं कि रेलवे के द्वारा जो कुछ हो सकता होगा वो जांच के बाद वहाँ से भी उनको कुछ आर्थिक सहायता हम दिला पाएँ, ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या रेलवे पास की बात हुई है? अंडरपास यहाँ बनेगा। अंडरपास के लिए आज ही दिल्ली से टीम आ रही है सर्वे की। वो पहले से यहाँ पर प्रस्तावित था, किन्हीं कारणों से कुछ लैंड इशू थे जिनके कारण वो जो अभी तक नहीं प्रॉपर हो सका था। हमने उनसे बोला कि वो टीम आ जाएगी तो हम ग्रामीण लोगों के साथ बैठ के, यहाँ के लोगों के साथ बैठ के उसका रास्ता निकालेंगे कि वो कितना चौड़ा होना चाहिए, कि लोगों के कुछ के मकान टूटने का उसमें हमको दिखाई दे रहा है कि जो मकान टूटने की स्थिति है, तो लोगों की सहमति से वो काम हो जाए, तो उसके लिए प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी ताकि अंडरपास बन जाए। जो रात को गाड़ियाँ चलती हैं, इतने डंपर चलते हैं, ये डंपर वगैरह के लिए इसमें देखिए डीआरएम मुरादाबाद श्री तरुण प्रकाश जी ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता श्री एनएन सिंह एडीआरएम मुरादाबाद कर रहे हैं। और जांच आज से ही शुरू हो गई है इसकी। उस जांच में जो भी निकल के आता है, जो भी दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा जो मैजिस्ट्रियल जांच जो है स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है वो अलग है ये। और रेलवे भी जो इस जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री एनएन सिंह, वो अपनी पूरी जो है कोशिश करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो जांच करती है उनको पूरा सहयोग देंगे। अभी हम लोगों ने इमीडिएटली जो किया है वो ये किया है कि इस एरिया से फाटक नंबर 14 से गुजरने वाले और इस और एरिया जो घनी आबादी उससे गुजरने वाली ट्रेनों पे हमने गति प्रतिबंध लगाया है। और ट्रेन जितनी भी जाएंगी वो विसल करते हुए जाएंगी, ताकि ट्रैक पर जो भी हो वो जो है अलर्ट हो जाए पहले से। तो ये 2 चीज़ें जो है इमीडिएटली निकल के आई हैं। हम लोगों ने स्थानीय लोगों से भी बात की, उसमें कार्रवाई जैसा कि मैंने बताया, अभी जो है जांच समिति का जो भी जो है निष्कर्ष आएगा उसके आधार पे कार्रवाई होगी। सड़क चौड़ीकरण को लेकर विकास प्राधिकरण की टीम व दुकानदारों ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सड़क चौड़ीकरण के लिए आज सिविल लाइन इलाके में सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाया, तो दुकानदार और कुछ व्यापारी नेताओं ने विकास प्राधिकरण की टीम से भिड़ गए। इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे दुकानदारों को खदेड़ा और लाठियां मारकर भीड़ को हटाया। कानून से चल रही है, साइड वाइंडिंग के लिए तोड़ी है, पेट्रोल टंकी के लिए तोड़ी है, क्यों नहीं तोड़ी? साइड वाइंडिंग में नहीं है क्या? उप मुख्यमंत्री द्वारा रेल ऊपरगामी सेतु का शिलान्यास किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत तेलिये रंगत सलोरी सड़क मार्ग पर रेल ऊपरगामी सेतु का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया। इस मौके पर सांसद फूलपुर केसरी देवी पटेल ने भी शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज
यहाँ पे एक तरह से प्रयागराज के अंदर यद्यपि विकास गंगा और साथ साथ गंगा मैया दोनों प्रवाहित हैं, लेकिन आज सलोरी के लोगों के लिए यह प्रयागराज की दृष्टि से ऐतिहासिक सौगात है। और लगभग हर महीने प्रयागराज में, जहाँ हम लोगों ने नवंबर में बक्सी बांध के आरओबी का शिलान्यास और भूमि पूजन किए, वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। हमने फाफा मऊ 6 लेन ब्रिज का शिलान्यास और भूमि पूजन किया, उसका निर्माण शुरू हो गया है। और आज यह सलोरी के आरओबी के निर्माण की दृष्टि से यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसका भी कार्य तेजी से शुरू होगा। और हमारा प्रयास है, हमने निर्देश दिया है कि दिसंबर में इसका हम लोकार्पण करेंगे और तीव्र गति से जितने शिफ्ट चलाना उतने शिफ्ट चलाएं। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, घायल बदमाशों समेत 4 को दबोचा। प्रयागराज के करचना थाना क्षेत्र के चनैनी गांव में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मौके से पुलिस ने घायल बदमाशों सहित 4 को दबोच लिया। कल रात यमुना पार क्षेत्र के सभी थानों में टीमें निकाली गई थी जो वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गश्त कर रही थी। इसी दौरान थाना प्रभारी करचना और एसओजी यमुना पार प्रभारी जो अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, उन पर एक संदिग्ध युवकों द्वारा सुनसान स्थान पर फायर खोल दिया गया। जवाबी कार्रवाई में उपरोक्त सभी संदिग्धों को आत्मरक्षार्थ फायर करते हुए पुलिस टीम द्वारा 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया तथा 2 अन्य लोगों को थोड़ी दूर पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 व्यक्ति जिनके पैर में गोली लग जाने से वो घायल हुए हैं, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के लिए अस्पताल रवाना किया गया था। ये इन सभी के पास से देसी तमंचे, बम, गैस कटर वगैरह बरामद हुए हैं और पूछताछ में ये बात निकल करके आई है कि झारखंड के रहने वाले हैं और प्रयागराज में बैंक की सेंधमारी करने के लिए आए हुए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जिले में पहुंचे। सिद्धार्थनगर जिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। जिले की सीमा पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह व विधायक श्याम धनी राही व सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया। उपचुनाव इसके पहले हुआ, फिर स्नातक का चुनाव हुआ है और शिक्षक स्नातक का चुनाव होने के बाद अब पंचायत का चुनाव राज्य में आगे होने वाला है। उसके निमित्त राज्य के अंदर जनपदवार प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के संगठन महामंत्री और प्रदेश के महामंत्री, ये सभी लोग जिलेवार प्रवास कर रहे हैं। उसी में मेरा भी सिद्धार्थनगर और उधर महाराजगंज, फिर अयोध्या होगा। उसी के निमित्त आज जिला पंचायत जो वार्ड के सदस्य, वार्ड के जो संयोजक बनाए गए हैं, ऐसे मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी, लोगों की मीटिंग है। आगे पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है, नीचे कैसा गठन हुआ है, उसकी समीक्षा बैठक। जब धर्म बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, जब संस्कृति तो हम लोग का धर्म बचेगा। हम लोगों को धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने की जरूरत है। अवधेश गंगवार राष्ट्रीय योगी सेना गौ रक्षा प्रकोष्ठ प्रदेश मंत्री अवधेश गंगवार ने कहा, यह ग्राम लाड़पुर वाले लोगों का बहुत ही सराहनीय। हमारे हिंदू समाज में धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है। भारतीय किसान संघ ने किया 108 के पायलट का सम्मान। मिलन भारतीय किसान संघ रामपुर के जिला अध्यक्ष आदेश शंकरधार ने अपनी टीम के साथ रौरा कला बाईपास पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस 108 के पायलट संजीव यादव को सम्मानित किया। भगवान परशुराम चौक स्थापना सेवा समिति के तत्वाधान में लावेरा चौक को भगवान परशुराम चौक बनाने एवं भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया। पंडित अमन मयंक शर्मा नेतृत्व एवं पंडित गौतम शर्मा एवं पंडित शिव ओम शंकरधार के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों ने सर्वप्रथम जिलाधिकारी बदायूं को पत्र सौंपकर लावेरा चौक को भगवान परशुराम चौक बनाए जाने एवं भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग की। थाना खीरी क्षेत्रांतर्गत सुनसी गांव से उसी गांव के रहने वाले एक युवक शजीत का शव
धान के पुआल के ढेर से मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन पाया गया। इस संबंध में मृतक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर उन्हीं के गांव के रहने वाले 2 व्यक्ति हरपाल और शीला के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना खीरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया गया। इस संबंध में विवेचना से यह पाया गया कि अभियुक्ता शीला के मृतक सरजीत और दूसरे अभियुक्त हरपाल के साथ घनिष्ठ संबंध थे। दोनों अभियुक्त शीला और हरपाल आपस में दूर के रिश्तेदार हैं और पास में ही रहते हैं। दिनांक 7 और 8 की रात्रि में हरपाल के द्वारा सरजीत और शीला को शीला के घर पे अपरिजनक अवस्था में देखा गया तो उसमें उत्तेजित होकर सरजीत की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में शीला की मदद से उसके शव को पुआल के ढेर में छुपा दिया। हत्या में हरपाल द्वारा सरजीत की बेल्ट का ही इस्तेमाल किया गया जो मौके पर पुलिस के द्वारा बरामद की गई।